नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है जैसे कि स्टॉक स्प्लिट, बोनस, राइट इशू तो हमें जो है स्टॉक के प्राइस जो है एडजस्ट होते देखने को मिलते हैं एक्स डेट को। तो अब यहाँ पर देखिए प्राइस एडजस्टमेंट क्यों ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट एक्शन के कारण जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं उनकी जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उस पर कोई जो है असर ना पड़े, इसलिए जो है प्राइस एडजस्टमेंट किया जाता है। तो चलिए अभी हम इस वीडियो में समझेंगे कि जब कोई स्टॉक स्प्लिट होता है तो किस तरह से जो है प्राइस एडजस्टमेंट होता है और कैसे आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जब भी कोई स्टॉक आता है तो उसकी फेस वैल्यू जो नॉर्मली शुरू में होती है वो 10 रुपये की होती है। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो अब पहला सिनेरियो बनता है कि स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपये से 5 रुपये हो रही है। तो अब आपको कितने शेयर मिलेंगे? तो सिंपली इसमें कुछ नहीं होना है, आपको जो है 10 रुपये में 5 रुपये का भाग देना है, यानी 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब आपका हर एक शेयर 2 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके 1 शेयर हैं वो 2 शेयर हो जाएंगे और उनकी फेस वैल्यू 5 रुपये रहेगी। उसी तरह अगर जो दूसरा सिनेरियो बनता है कि जो 10 रुपये की फेस वैल्यू है वो 2 रुपये में कन्वर्ट होने वाली रहती है, तो यहाँ पर हमें 10 डिवाइडेड बाय 2 करना है और जो रिजल्ट आता है जो कि 5 है, तो इसका मतलब आपका 1 शेयर 5 शेयर में कन्वर्ट होने जा रहा है और उन 5 शेयरों की फेस वैल्यू 2 रुपये रहेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट सिनेरियो बनता है वो ये है कि 10 रुपये की फेस वैल्यू 1 रुपये में कन्वर्ट होने वाली रहती है। तो यहाँ पर जो है 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10। तो आपका हर एक शेयर जो है वो 10 शेयर में कन्वर्ट होगा। तो अब इस तरह से जो है यहाँ पर फेस वैल्यू जो स्प्लिट होती है और आपने जान लिया कि कितने शेयर मिलेंगे वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक शेयर के कितने शेयर बनेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होता है जब किसी शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये से 2 रुपये आती है। तब अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको 2.5 शेयर मिलने चाहिए, क्योंकि हम अगर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, जो आपका फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट बनता है यानी कि जो 2.5 यानी कि जो 0.5 वाला हिस्सा है, 2 शेयर तो आपको अलॉट हो जाएँगे, बट जो 0.5 वाला हिस्सा है वो ट्रस्टी चेक को चले जाते हैं उस कंपनी के। फिर वो सारे ट्रस्टी सभी जो शेयर होल्डर होते हैं उनके जो फ्रैक्शनल रेशो होता है यानी कि जो 0.5 वाला हिस्सा है उसको एक साथ जोड़ के फिर सेल करता है और जो भी अमाउंट आता है ट्रांजैक्शन चार्जेस काटने के बाद वो उन शेयर धारकों को दे देता है। तो उसका रिजोल्यूशन इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जो है 5 रुपये से जब 2 रुपये आती है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, बट वो भी मैंने बता दिया कि किस तरह से होता है। अब बात करते हैं कि प्राइस किस तरह से एडजस्टमेंट होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करें। तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम मान लेते हैं कि एक इन्वेस्टर है जिसके पास XYZ कंपनी के का एक शेयर है जिसकी प्राइस जो है वो 100 रुपये है और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। अब पहली बात आती है कि इसका प्राइस जो है 100 रुपये है कब? एक्स डेट को, यानी कि सपोज कि अगले दिन वो स्प्लिट होने वाला है और आज उसकी एक्स डेट है। तो एक्स डेट के एक दिन पहले जो प्राइस रहेगा उस प्राइस को आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स, जितने नंबर एक शेयर आपके जितने नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट हो रहा है उससे डिवाइड कर देना है। तो अगर फेस वैल्यू 10 रुपये से 5 रुपये हो रही है, इसका मतलब एक शेयर 2 शेयर में कन्वर्ट हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पर स्टॉक का प्राइस हम मान के चलते हैं कि एक्स डेट से एक दिन पहले 100 रुपये है, तो जब ये एक्स डेट को इसका प्राइस एडजस्ट होगा तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ जो है वो प्राइस एडजस्टमेंट आएगा। इसी तरह से आप दूसरे का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 10 रुपीज़ से 2 रुपीज़ हो रही है तो हर एक शेयर जो है वो 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम 100 जो इसका एक्स डेट से एक दिन पहले का प्राइस है 100 को 5 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आएगा 20। तो जो एडजस्टेड प्राइस आएगा वो 20 रुपीज़ पे ओपन होगा उस दिन और फिर वो ट्रेड करेगा जिस भी प्राइस पे करे। इसके बाद अगर 10 रुपये से 1 रुपये होता है तो यहाँ पर 10 शेयर्स हो जाएंगे एक शेयर के। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो 100 रुपीज़ एक्स डेट से एक दिन पहले का प्राइस था उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब जो एडजस्टेड प्राइस होने वाला है वो 10 रुपये होने वाला है। तो इस तरह से आप जो है एक कैलकुलेशन कर सकते हैं और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि एक्स डेट तक अगर प्राइस इस रेंज से इस रेंज के बीच रहता है और हमारे एक शेयर इतने शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो प्राइस एडजस्टमेंट है वो कितने रुपए से कितने रुपए के बीच आ सकता है। तो इस तरह से आप जो है स्टॉक जब स्प्लिट होता है तो आप इसका जो एडजस्टमेंट प्राइस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोनस शेयर्स में प्राइस कैसे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।